नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज दो महत्वपूर्ण चिंतन। वर्तमान कीमती है और दूसरा मजदूर की इच्छा। जो वर्तमान में जीवित है वही जीवित है। जो वर्तमान में जीवित है वही जीवित हैं, अन्य तो अज्ञान में भटकते रहते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि वरिष्ठ नागरिक बीती हुई बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। शायद वर्तमान में जीने का वो आनंद और लाभ लेना जानते ही नहीं। जिन चीजों का अस्तित्व बहुत पहले समाप्त हो गया हो और अब भविष्य के पंखों पर सवार होकर परीलोक में उड़ते रहते हैं। भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व सेशन जज आदि शब्द लोग अपने परिचय पत्रों में छपाते रहते हैं और यश गाथा के रूप में भूतकालीन परिस्थितियों एवं सफलताओं की चर्चा यदा कदा करते ही रहते हैं। पार्क में एक सेवानिवृत्त कर्नल मिलते हैं जो अपने भूतकाल के प्रसंगों को वर्णन करने की ललक सदैव रखते हैं। एक बात को हजार हजार बार कह चुके होंगे, फिर भी पुराने अनुभव को दोहराते रहते हैं। मीठे कड़वे अनुभवों की स्मृतियां उभारते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि इन यादों के साथ उलझने में अब कोई सार शेष नहीं रहा है, जिसका मानसिक दबाव उन यादों के कारण सहा जाता है। उतने में वर्तमान की कोई उपयोगी व्यवस्थाएं करने और समस्याओं को सुलझाने का प्रयोजन पूरा हो सकता है। वर्तमान का ही महत्व है। भूत के अनुभवों का इतना ही लाभ है कि जो सीखा है उससे वर्तमान को सुव्यवस्थित बनाने में उपयोग किया जाए। भविष्य चिंतन की उपयोगिता इतनी ही है कि उसके आधार पर वर्तमान की गतिविधियों को सुनियोजित किया जाए। इसी में सार है, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। दूसरा चिंतन है मजदूर की इच्छा। तत्परता और तन्मयता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए यही उचित है कि वर्तमान को त्रुटि विहीन बनाएं और उसे इतना अधिक परिष्कृत करें कि उसमें अविवेकपूर्ण का कोई रूप ही ना रहे। जागरूक कलाकारिता का दर्शन होने लगे। कहानी है कि एक मजदूर पहाड़ पर बैठा पत्थर काट रहा था। कहानी यह है कि एक मजदूर पहाड़ पर बैठा पत्थर काट रहा था। उसने अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचाने, अधिक समर्थ बनने की सोची। उस पहाड़ पर एक देवी रहती थी जो मांगता उसकी इच्छा पूरी करती थी। उसने अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचने, अधिक समर्थ बनने की सोची। वो पत्थर काटने वाला अपनी स्थिति को बेहतर करने और बहुत समर्थवान बनने की सोची। उस पर्वत पर एक देवी रहती थी जो मांगता उसकी इच्छा वो पूरी कर देती थी। इसलिए मजदूर ने सोचा कि उन्हीं की मूर्ति बनाना चाहिए और अधिक समर्थ बनने के लिए यही एक रास्ता था। प्रश्न था कि क्या वरदान मांगा जाए और क्या बना जाए। प्रश्न ये था कि वरदान क्या मांगा जाए और बना क्या जाए। मजदूर के मन में आया राजा बन जाएं। मजदूर के मन में आया कि चलो राजा बन जाएं। फिर सोचा सूर्य बन जाए, फिर सोचा बादल बन जाए, फिर सोचा पवन बन जाए, फिर पर्वत बनने की कल्पना की। फिर सोचा पर्वत को तो एक मजदूर ही काटकर धराशायी बना देता है, फिर मजदूर रहना ही क्या,
कम बड़प्पन का काम है कि मजदूर बने रहना ही कम बड़प्पन का कार्य है जो एक पहाड़ को काटकर कंकड़मय बना देता है। जो उसे छोड़कर और कुछ बनने की बात सोचूं, अधिक ऊंची स्थिति क्या हो सकती है? अधिक ऊंची स्थिति क्या हो सकती है? उसी की कल्पना में जो विचार उठते हुए उनमें से अंतिम विचार यही अधिक ठीक जचा कि अपनी जो आपकी स्थिति है उसे कम महत्व ना दिया जाए। अंत में उसने यही सोचा कि आपकी जो स्थिति है उसे कम महत्व ना दिया जाए, उसी को अधिक परिष्कृत एवं कलात्मक बनाने का प्रयास किया जाए। इस फैसले के बाद वह देवी के मठ से इच्छा त्याग कर वापस काम पर लौट पड़ा और पूर्ण मनोयोग से अपना पत्थर काटने का काम फिर नए उत्साह और बड़े सूझबूझ के साथ करने में जुट गया। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए, चिंतन के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।